अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। प्रोग्राम नया दौर में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर, बल्कि कुछ ही लम्हात के अंदर, पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदल गया है और उसकी बेस बनी है एक फैसला जो कि बहुत अहम था। वो था कि मखसूस नशिस्तें क्या पीटीआई को, अपोजिशन को मिलेंगी या फिर हुकूमत के पास चली जाएंगी। तो अब हुकूमत के पास वो सीटें चली जाएंगी जिससे नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। विफाकी जो कौमी असम्बली है उसमें भी, पंजाब असम्बली है उसमें भी, और केपीके के अंदर जो नंबर गेम है वो भी मुख्तलिफ हो जाएगी। अब इसी के रिजल्ट में शायद होने ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जिसके पास सिर्फ तमाम विफाकी ओहदे थे, अब जब नंबर गेम तब्दील होगी तो अब पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर शमूलियत का भी ऐलान कुछ ही दिनों में कर देंगे। अभी शर्जील मेमन का मैं बयान सुन रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि इस लिहाज से ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर होगी तो ये कमेटी के जो पीपल्स पार्टी है उसके इसी इजलास में जाएगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा। बट इन रियलिटी ये चहमगोइयां हो रही है कि 3 वजारतों पे पीपल्स पार्टी मान भी गई है और कुछ ही दिनों बाद ऐलान भी कर दिया जाएगा, और बाकायदा तौर पर उसने हुकूमत को ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। उससे पहले तक तमाम सिर्फ आईनी ओहदे थे, बाकायदा तौर पर कोई वजारत नहीं थी, लेकिन पूरे का पूरा सपोर्ट जो है पीपल्स पार्टी का वो नून लीग के साथ था। जबकि पीटीआई ने ऑफर भी किया था कि आप बजट में हुकूमत का साथ ना दें बल्कि उनके अगेंस्ट जाएं, हमारे साथ नंबर गेम में शामिल हो जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि मेरा पीपल्स पार्टी का पूरा सपोर्ट है हुकूमत के साथ और हम बजट को जो है वो उसमें तमाम के तमाम वोट जो हैं वो हमारी तरफ से हुकूमत के साथ होंगे। उन्होंने इस पर कहा कि हमसे मुशावरत की गई और जो भी एट दी एंड जो कुछ हुआ वो सब उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर कहा। और अभी क्या आइंदा आगे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होने जा रही है नेशनल असम्बली की, क्योंकि इससे पहले तक जितना बर्डन था, जितनी महंगाई थी, जितनी बातें थी, वो सब उसका वजन बर्दाश्त कर रही थी नून लीग और शहबाज शरीफ। लेकिन अब पीपल्स पार्टी जब शामिल हो जाएगी तो ये बात सिर्फ 3 वजारतों तक रहेगी या फिर उसके अलावा पावर शेयरिंग फार्मूला भी होगा पंजाब के अंदर भी और कैबिनेट के अंदर भी। यही से हम अपने आर्ग्यूमेंट्स का आगाज करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार रात साहब मेरे साथ मौजूद है। रात साहब, मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर चौधरी निसार को भी दावत दी है और शहबाज शरीफ मनाने भी गए हैं। वैसे ये हर टर्म में होता है, उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन ये पीपल्स पार्टी, ये जो ट्विस्ट आया है कि पीपल्स पार्टी उससे पहले तक तो मान ही नहीं रही थी कि नहीं हमने नहीं आना हुकूमत में, ये क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। आखिर एकदम से इट्स ऑल ऑफ सडन, या ये पहले से ही चल रहा था या कहीं से कहा गया अच्छे बच्चे बन जाओ और हुकूमत का साथ दो, आ जाओ कैबिनेट में भी, ऐसा ही हुआ है? देखिए, आपने जो बात की है ना कि एक फैसला आया और उसने सब कुछ बदल दिया, हाँ। ऐसा नहीं है। फैसले से पहले चीज़ें बदलती हैं और फिर फैसला आता है और फिर बाकी चीज़ें बदलती हैं। तो लिहाजा प्लानिंग पहले से थी, फील्डिंग पहले से लगी हुई थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग पहले से एक दूसरे के साथ तावन कर रहे थे। फैसला आने से पहले बजट को पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, ऑल आउट गई। और जैसे आपने कहा कि पीटीआई ने ऑफर भी किया पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी उसकी तरफ नहीं गई, बल्कि उन्होंने टका के गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। हाँ। तो बुनियादी तौर पे इसकी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में शामिल नहीं थी, उसकी एक बुनियादी वजह थी। वजह ये थी कि वो वजारत दाखिला, ख़जाना और खारजा, ये 3 वजारतें मांग रहे थे। द मेन वजारतें मांग रही थी पीपल्स पार्टी, और वो कह रहे थे ये वजारतें हमें दे दें और हम गवर्नमेंट में शामिल हो जाएंगे। और इस पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेजिस्टेंस थी। अब पता ये चला है कि आइस ब्रेक हुई है, इसमें 2 वजारतें तो कम अज कम उनको दी जा रही हैं, 3 फुल फ्लैज। अच्छा, इनमें से 3 उन्होंने मांगी है, 2 पे बात हो रही है। ओके। और उसके बाद पीपल्स पार्टी देखिए, ने, मोहसिन नकवी हैं उधर, फिर इसहाक डार हैं और पीपल्स पार्टी ने ख्वाजा आसिफ हैं। इंदिया दिया है। उन्होंने कहा कि जी हम शामिल होने के लिए तैयार हैं। और दूसरा ये है कि ये जो लड़ाई चल रही है ना जी, देखिए ये एक कश्ती के सवार है पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी और बाकी जो उनके इत्तेहादी हैं। तो कोई भी उस कश्ती के अंदर सुराख करने का रिस्क नहीं ले सकता और ना करना चाहिए पॉलिटिकली। वो सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करके आगे चल रहे हैं। तो सियासत में जैसे कहते हैं ना कि सियासत के अंदर वो सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये एक बेरहम खेल है। तो इसमें जो लोग इखलाकियात और इस तरह की चीज़ें ला के उसका तजिया करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हुआ वो क्या हुआ, पावर गेम में ये सारी चीज़ें चलती हैं। एक वक्त था कि जो साहब जेल के अंदर हैं वो इन सबको जेल के अंदर उन्होंने डाला हुआ था, अब वो साहब जेल में और ये सारे बाहर हैं, इक़्तिदार में हैं। तो ये सीन हमने 75-77 साल से देखा है। अच्छा, अब आगे चल के जो असल खबर है वो ये है कि 5 साल असम्बली पूरे करेगी, ये सबको समझा दिया गया और बता दिया गया।
चेहरे उसमें आपको चेंज होते नजर आएंगे, कभी उसमें को आगे जाएगा को पीछे जाएगा, लेकिन ये 5 साल कंटिन्यूटी रहेगी सिस्टम के अंदर। पीपल्स पार्टी सिस्टम का बाकायदा हिस्सा बनने जा रही है। जो इंसार अली खान और जहांगीर तरीन वो भी एक्टिव हो रहे हैं और उनको आप आने वाले दिनों में उनका एक रोल देखेंगे सियासत के अंदर। फॉरवर्ड ब्लॉक सियासत के अंदर एक रोल देखेंगे। पीटीआई का अंदर एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। खवातीन की नशिस्तों ने चीज़ें वाजे कर दी, नंबर गेम ही तब्दील कर दी। तो अभी पीटीआई के लिए मेरा ख्याल है कि गुंजाइश बहुत कम है। ठीक है। नून लीग को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई, अक्सरियत मिल गई। बड़े बड़े आने वाले दिनों में फैसले होने जा रहे हैं। 26वीं तरमीम लोगों को हजम नहीं हो रही थी, अब 27वीं तरमीम आ रही है और उसमें जो बुनियादी बड़े बड़े फैसले और बड़ी बड़ी चीज़ें और कुछ तब्दीलियां आएंगी, वो भी हो सकता है कुछ लोगों को हजम ना हो, लेकिन वो आएंगी और वो आगे चलेंगे और उनको कोई रोक भी नहीं सकता। ये होना ही होना है। ठीक है, ये बात राहत साहब मुझे लग रहा है कि ये होगा और ये होने जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं, आइस ब्रेक हो गया। चौधरी निसार और शहबाज शरीफ के दरमियान 8 साल से नाराजगी चल रही थी। अपनी उनकी हमशीरा की ताज़ियत पे गए थे और आइस ब्रेक हो गई। व्हाट डू यू थिंक, वापस कम बैक करें? ऐसा है या नहीं? आइस ब्रेक खाली नहीं हुई है, बल्कि आइस तो बिल्कुल पिघल के रह गई। उफ। और जैसे गरीब का पसीना बह जाता है ना, हाँ। वैसे आइस बह गई। मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को शुक्राने तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने कितना अच्छा फैसला किया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अच्छा। कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम एक मजबूत हुआ, पूरी दुनिया में हमारी बहुत इज्जत बनी। राइट। और दुनिया के सामने नए कानूनी प्रेसिडेंट तय हुए कि भाई ये क्या बात हुई कि अगर सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन 12 दिमाग कोई फैसला करे तो उन्हें 7 दिमाग भी कैंसिल कर सकते हैं। मतलब दुनिया के अजीम तरीन मिसालों में से एक है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि अगर मेरी चीज़ है और मैं साबित नहीं कर सका मेरी है, तो फिर आप दोनों को दे दी कि अच्छा, मतलब वो मेरी चीज़ जो मैं साबित नहीं कर पा रहा वो आप दोनोों को दे दी कि अच्छा फिर ऐसे कर रही है तुम ले लो, वहाँ लो कुड़ियों वड्डी दी शायद लै जाओ। तो उन्होंने कहा जी मैंने दो, उन्होंने ले ली, मेरे भरा का भी दे दो, वो कल फिर 5 सीटा होर भी ले लिया। तो ये बंदर बात है पाकिस्तान की सियासत। अगर तो मैं खुश हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये राना साहब कितने खुश हैं कि सीटें जो हैं वो मिल गई हैं। ये आई थिंक जमहूरियत के अंदर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप डिनाई तो कर नहीं सकते हैं। ये रियलिटी है। क्यों राज साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उस जजमेंट पे हम कौन होते हैं? ये राना साहब तो चाहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे और हम बीच में जो है वो एम ही आ जाए। हालांकि मैंने चौधरी निसार की तरफ लेकर गई थी, लेकिन राना साहब ये सुप्रीम कोर्ट वाला मामला आपसे मैं दोबारा पूछती हूँ। मुलाकात चौधरी निसार की जो हुई है, आइस ब्रेक हो गई है, मतलब कुछ, या सिर्फ ये टेम्परेरी सिर्फ एक मुलाकात हुई है फिलबदी? देखिए फिजा, चौधरी निसार अली खान एक वज़ादार आदमी है। उसका इख्तलाफ था नून लीग के साथ, लेकिन उसने बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ घर में बैठ के ये इख्तलाफ का वक्त भी गुजारा। हमारी बदकिस्मती है कि हमें जब लड़ाई होती है इख्तलाफ करना भी नहीं आता। हम उसमें भी बदतमीजी करते हैं। ठीक है। तो पूरी नून लीग ये कह रही है कि जो निसार अली खान कम अज कम उसने बदतमीजी नहीं की, उसने गालियां नहीं दी, उसने नवाज शरीफ को बुरा भला नहीं कहा, जिस तरह शाहिद खान अब्बासी और बाकी लोगों ने कहा। तो नून लीग की एक पूरी सपोर्ट पार्टी की उसके साथ है। लेकिन वो नाराज तो उन्हीं शहबाज शरीफ साहब की चूंकि दोस्ती भी है उनके साथ, ठीक हो गया। और नवाज शरीफ साहब के साथ उसका इख्तलाफ था और मेजर 2-3 लीडर्स थे जिनका कोई इख्तियारात के हवाले से इख्तलाफ था। लेकिन मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ उनको वापस राम कर लेंगे। शहबाज शरीफ की यही तो क्वालिटी है कि वो सबको राम कर लेते हैं। राना साहब, अगर यही बात, मुझे लगता है कि जो जेल में बैठा हुआ है ना, उसे सीखना चाहिए कि कैसे राम करते हैं, कैसे एक रास्ता बनाते हैं, एक रास्ता पैदा करते हैं। थक गए हैं। मैसेज भी, मेरा एक दोस्त है वो जब भी इमरान खान सोचता है वो पीछे बैठा होता है, वो देख रहा होता है, उसे कहा है कि यार उसे को मुनाफकत सीख ले। ये पाकिस्तान की सियासत मुनाफकत की सियासत है। ये पीपल्स पार्टी जो अभी अब से कोई 2.5 घंटे पहले कह रही थी कि बजट गरीबों का कत्ल है, और उनका गवर्नर बाकी लोग कह रहे थे कि जनाब ये इलेक्शन हम बता देंगे, फिर नहीं तो नून लीग कैसे जीती। अभी शर्म नहीं आती है? ये किस तरह के लोग हैं? बिल्कुल ठीक है, जुल्फकार रात की बात मैं मानता हूं कि जी जो सियासत है उसका दिल नहीं होता, तो क्या उसका जमीर भी नहीं होता? कोई सियासत में जमीर नामी कोई चीज नहीं, इखलाकियात नामी कोई चीज नहीं होती सियासत में कि आप जब मर्जी जब चाहे अपना किबला बदल दे। कल तक वो जो शहबाज शरीफ कह रहे थे कि मैं जरदारी को पकड़ के सड़कों पे घसीटूंगा, आज वो सदर है उनके।
कल तक अपने हमारे क्या नाम है बिलावल भांजा हमारा जो है प्यारा भांजा, वो कल तक वो तो कह रहा था कि जी ये जियाउल हक की पार्टी है नवाज शरीफ की। तो आज जियाउल हक जो उनके नाना का कातिल तस्वुर किया जाता है, आज उनके साथ बैठ जाएंगे क्योंकि उन्होंने मंडी की खीर लेनी है, ठीक है ना, वो लेनी है से बैठे हुए। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि अब तो बकायदा वो हिस्सा बनने जा रहे हैं ना। हाँ। अब तो उसका बकायदा हिस्सा बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या ठीक है, सियासत में दिल नहीं होता तो क्या सियासत में ज़मीर और क्या सियासत के अंदर इखलाकियात भी नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि चलो खुद अपने, अब मैं एक बात आपको बताऊं, जो जुल्फकार साहब ने बताया ना कि 3 ओहदे जो हैं वो लेंगे, वो बता रही किसकी, ख्वाजा आसिफ की होगी या उसके मतलब समधी साहब की? वज़ीर दाखिला तो परवेज खटक साहब भी हैं। हाँ। वो चिड़िया गिनते बैठ के, ठीक है ना, जो वो हैं वो भी वजारत दाखिला के। हाँ, उनको भी वो मुशीर हैं, तो वो उनके जिम्मे है कि अंदर की चिड़िया गिननी है कि भाई कितनी चिड़िया जिंदा है, कितनी मर गई, और ये उनके जिम्मे है। इन्हें भी कोई ऐसे किसी और को मिल जाएगा। लेकिन एक बात अब मैं आपको बता दूं मोहतरमा फिजा साहिबा, पीपल्स पार्टी को 2 कीमतें देनी पड़ेंगी। क्या? एक सदर की, सदारत नहीं रहेगी उनके पास। आपके प्रोग्राम में फिर कहता हूं कि सदारत जरदारी साहब के पास नहीं रहेगी। जरदारी साहब के पास सदारत नहीं रहेगी। क्या वजह इसकी? ठीक है, आ लेने दे 27वीं तरमीम, घोड़ी का मैदान तानू पता चल जाएगा। उसमें क्या जरदारी साहब के लिए 27वीं तरमीम आ रही है? वो यही समझ ले, बहुत सारे सूबों के लिए भी आ रही है। अच्छा। बहुत सारे 18वीं तरमीम के इख्तियारात भी वापस होंगे। पाकिस्तान अगले 10 साल के लिए कोई नया डिजाइन शुदा पाकिस्तान होगा। ये 3 वजारतों के बदले में जरदारी साहब की कुर्बानी होगी। मैं आपको बस बता रहा हूं कि आप देख लीजिएगा, आने वाले वक्त में ऐसा होगा। और दूसरी बात ये देखे, जो आप उनकी बात कर रही है ना चौधरी निसार साहब की। हाँ जी। अब आप एक बात समझे, चौधरी निसार शहबाज शरीफ की वजह से नहीं हुकूमत, वो नून लीग से अलग हुए, मरियम नवाज की वजह से हुए थे। और शाहिद खान अब्बासी शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की वजह से नहीं हुए थे, मरियम साहिबा की वजह से हुए थे। अगर चौधरी निसार वापस आते हैं तो सवाल ये होगा कि कौन सी वाली मुस्लिम लीग नून में आ रहे हैं? कैबिनेट वाली। पंजाब में तो खुद नहीं आ सकते। नहीं वो मैं कह रहा, पंजाब में तो चचा नहीं आ सकते। अगर आ सकते होते तो बजट में कहीं उनकी तस्वीर ही छप जाती यार। कितने सब वो था सप्लीमेंट भाई जो तो आपको नहीं मिला था कितने सब वो था 60 पेजेस का हाँ, था। तो उसमें कई वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा की तस्वीर छप जाती यार, कोई गुंजाइश नहीं है। और ये जो आप कह रही है ना पीपल्स पार्टी को पंजाब में भी मिलेगी, मैं यही पूछ रही थी। तीला नहीं देंगी मरियम साहिबा, याद रखिएगा, तीला नहीं मिलेगा पीपल्स पार्टी को ये सिर्फ पंजाब में वहीं रहेंगे, बस वजीर खारजा मिल जाएंगे ना। तो वो तो पहले भी मैं उड़ी जाऊँ हवा दे नाल, वो मुल्को सैर करते हैं, ठीक है ना। बिलावल वजन उन्होंने कम कर लिया, जहाज पे बोझ भी नहीं बनता ज्यादा, तो वो तो पहले भी वजीर खारजा ही थे। क्या इसाक डार गए थे बतौर वजीर खारजा दुनिया का में वो करने पाकिस्तान का, वो गए थे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो गए भी है ना वजीर खारजा, इट्स नॉट अ बैड चॉइस। हाँ, इस हालात में ही इज फार बेटर देन इसहाक डार साहब, ठीक है। क्योंकि इसहाक डार साहब जो है वो एक बंदा बैठा हुआ था छप्पड़ के किनारे, अभी जो बारिश हुई है, तो गाड़ी वाला आया, कहता ये गड्डी लंघ जाएगी, वो कही बिल्कुल लंघ जाएगी। वो गाड़ी अंदर लेके गया, वो डूब गई। वो बाहर आया, कहता है यार गड्डी डूब गई, कहता है उन्हें 2 बतखा लंघ गया, लंघ गई ऐसा। तो इसहाक डार साहब जो है ना, उनका विजन जो है वो इस लेवल का है। बहरहाल एक बंदा अच्छी इंग्लिश भी बोल लेगा, एक अच्छे वो उसका स्टाइल भी अंग्रेजों वाला है। इसहाक डार के? नहीं अल्लाह माफ करे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसहाक डार साहब और मैं तो कोई अच्छा कोड पहन लेते, लंघ दे बंदे में पूछ लेता लंडे चो लेता है, ठीक है ना। तो हमारी तो खैर कोई नहीं, बिलावल की बात है। अच्छा है अगर वो आ जाएगा, चले पीपल्स पार्टी को भी कोई हिस्सा मिल जाएगा। नहीं पीपल्स पार्टी को हिस्सा मिल तो रहा है ना, यही बात तो मैं कह रही थी। वजारत खारजा तो ऑलरेडी बिलावल के पास है। ये जो खबर दे रही है कि जरदारी साहब सदर नहीं रहेंगे, ये विच इज राइट, ये क्या वजारतों के बदले ये जरदारी साहब को साइड पे किया जाएगा या उनकी सेहत की वजह से बताएगा या चुप हो जाएगा, कोई रास्ता नहीं ख्याल सेहत की वजह से? मैं तो इनसे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, जरदारी साहब देखें, सारे सिस्टम में ना एक बैलेंस पावर है पीपल्स पार्टी, और आज भी पीपल्स पार्टी की एक अफादियत है, एक अहमियत है। और पीपल्स पार्टी अगर गवर्नमेंट से अलग हो जाए तो गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। राइट। और जरदारी साहब का एक तरीकाकार है कि वो लोगों को साथ लेके चलना जानते हैं कि किस तरह साथ लेके चला जाता है और किस तरह इत्तेहाद बनाया जाता है, किस तरह नभाया जाता है। तो जरदारी साहब की बहरहाल सियासत के अंदर और ज़ाती दोस्तियों के हवाले से बहुत खूबी है।
और इससे पहले भी आप ज़हन में रखिएगा कि ये गवर्नमेंट का जो डिज़ाइन हुआ और जो यहाँ तक लेके आया उसमें भी ज़रदारी साहब का एक रोल है। मुझे नहीं लगता किसी सूरत में भी कि जरदारी साहब बाई चॉइस सदर बने, और उसकी पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ लीगल भी वजूहात। बाई चॉइस बने, अच्छा बाई चॉइस, तो वो उसको नहीं छोड़ सकते किसी सूरत में। और उसकी, चलो मैं एक बात कर ही देता हूँ, देखिए जब सदर बनते हैं ना तो उनको बहुत सारी चीज़ों में इम्यूनिटी हासिल होती है। प्रेसिडेंट के किसी केस को आप ट्रायल नहीं कर सकते। तो जरदारी साहब इस उम्र में किसी तरह भी मुनासिब नहीं समझेंगे और नहीं चाहेंगे उनके को 50-100 केस दोबारा से शुरू हो। देखिए सर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान बन के सुकून से बैठे हुए, नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब ने ट्रायल में करना था। नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वहाँ पे सुकून से वो बैठे हुए हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि प्रेसिडेंट रहेंगे। राइट, आगे वज़ीर ख़ारजा के तौर पे हो सकता है बिलावल साहब अकामोडेट हो जाएं। नकवी साहब ऑलरेडी वज़ीर दाखिला हैं। किसके? वो पीपल्स पार्टी के कोटे में भी जा सकते हैं, लेकिन वो वैसे ही स्टेट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे तो हैं ही। वो एक अच्छा काम वैसे कर रहे हैं, एज ए CM भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। पीसीबी में या नहीं, मेरा ख्याल है वजारत दाखिला में भी उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और बड़ा काम उन्होंने किया है और उस पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तलाल साहब उनके साथ बड़े फ्रेंडली हैं। कुछ लोगों ने तो बड़ी कोशिश की कि कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए, लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया और उनको बिल्कुल भाइयों की तरह लेके चल रहे हैं। अब जब आर्मी चीफ की मुलाकात हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप से, तो शायद ये हम सिर्फ एक यही थे आई थिंक जो अंदर व्हाइट हाउस गए थे। नकवी साहब थे जो व्हाइट हाउस में थे, कमरे में नहीं थे। वो भी थे, मुलाकात में भी थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये जा क्वेश्चन में शायद नहीं थे, लेकिन उस वक्त मौजूद थे, साथ थे। जी, मैंने तभी तो कहा है। आपके और भी एक दो लोग थे, लेकिन बहरहाल इसमें तो कोई शक ही नहीं कि जो उनका एक नेटवर्क है नकवी साहब का, जो उनका एक लेवल है, राब्ते हैं, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने उनको अंडर एस्टिमेट किया है और वो आज तक पछता रहे हैं। अब तो अगर फर्स्ट लेडी अगर जरदारी साहब नहीं रहते तो फिर आसिफा को कोई वजारत मिलेगी? मेरा ख्याल है कि देखें, इसमें बिलावल साहब का तो रोल इम्पोर्टेंट मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में, और पीपल्स पार्टी मुनासिब हिस्सा लेगी। ठीक है, और वो हिस्सा उनको कह दिया गया। सिस्टम ये 5 साल चलेगा और आगे आने वाला जो पाकिस्तान है 27वीं तरमीम के बाद आपको एक बदला हुआ और मुनफरद पाकिस्तान होगा और ये कंट्रोल्ड पाकिस्तान बनने जा रहा है। कंट्रोल्ड इस सेंस में कि जो इंक्रोचमेंट है ना बहुत सारी लीगली या बाकी, उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जाएगा। ठीक हो गया। और जो जमहूरियत का हुसन है ना उसको भी थोड़ा सा कम किया जाएगा। जमहूरियत के हुस्न को कम किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, सिस्टम को कंट्रोल किया जाएगा। ये राहत साहब कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं CEC का इजलास होगा, उसमें हम फैसला करेंगे कि हमने हुकूमत में बाकायदा तौर पर जाना है या नहीं जाना है। तो आपको लगता है कि ऐसे कौन से, बिलावल के अलावा पीपल्स पार्टी के पास ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो कि कैबिनेट में आएंगे? देखिए, एक तो और MKM को क्या एतराज नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट के अजीम फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों के अब मुस्लिम लीग नून को अब किसी की जरूरत नहीं चंपी करने की। 2/3 ठीक है ना, अल्लाह ताला ने उन्हें 2/3 अक्सरियत दे दी और क्या कहते हैं, अल्लाह के फजलो करम से इतनी बड़ी उन्हें कामयाबी मिल गई कि तारीख में हमेशा इस पर शर्मिंदगी होगी। लेकिन इसके बावजूद अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी जानिब उन्हें वैसे एक आप बात कर ही रहे हैं, ये पहली 2/3 अक्सरियत होगी जो अदालत ने दी है। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ। और वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी का बच्चा उठा के किसी की गोद में बिठा दें, क्या वो आज तो तेरा है, लेकिन वल्दियत तो उसी की रहेगी जिसका बच्चा है। वो चाहे 100 साल निकाले या 200 साल निकाले, खैर उस पर मैं नहीं जा रहा। दूसरी जानिब ये है कि ये जो आप कह रही है ना कि पीपल्स पार्टी के CAC में मीटिंग में होगा, फिर पता चलेगा। नहीं, बहुत सारी बच्चियां अपने वालिदैन की इज्जत के लिए जान पे खेल जाती है ना, तो पीपल्स पार्टी भी खेल जाएगी। उन्होंने वो ना नहीं करनी, उन्होंने खेल जाना है जान के ऊपर, और खेलने के बाद उन्होंने हाँ करनी ही करनी है। पावे पीछे कोई सर पकड़ के 3 दफा ऐसे करे कबूल है कबूल है कबूल है, लेकिन कबूल होगी। कैंडिडेट मैं यही तो पूछ रही हूं। अच्छा, कैंडिडेट की बात सुने, कोई हो ना हो, बिलावल भुट्टो साहब जरूर होंगे। एहतियातन अगर आसफा साहिबा को भी ले लें तो फिर शहबाज साहब कह सकते हैं कि कोई और रहते नहीं गया, MKM को आपके खानदान में कोई और तो नहीं रह गया जो वजीर बने, क्योंकि बाकी तो कोई किसी जोगे है नहीं। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जितना बतौर हुक्मरान जबरदस्त काम कर दिया है, जितने उन्होंने सिंध को तरक्की दी, पूरी दुनिया में किसी सूबे में किसी सियासी जमात ने इतनी तरक्की नहीं दी। मेरा ये दावा है, पीपल्स पार्टी ने कहा घर घर पानी पहुंचाएंगे। आप बारिश के बाद जाए कराची,
आपको घर घर पानी मिलेगा, बच्चे पानी में तैरते हुए मिलेंगे। मनोड़ा, हॉक्स बे, वो वहीं पे बना होता है हर घर में। रावलपिंडी में भी हुआ है, केपीके में भी मैं हुआ वो है। आता हूँ, वो तो आपका अगला सेगमेंट है, क्यों अपना सेगमेंट खराब करती ये है, मैं देखिए, उधर आ जाता नहीं ठीक, तो काउंटर ना ठीक है ना। करें, बिल्कुल लेकिन ठीक हो दूसरी गया। बात ये है कि आने वाले वक्त में जो हमारा भाई कह रहा है ना जी। कि जमहूरियत का हुस्न थोड़ा कम कर दिया जाएगा, बस मुझे डर ये कि जमहूरियत के माथे से सिंदूर ना उतार दें, बस इतना मुझे डर है। कोई नहीं, वो ऑपरेशन सिंदूर तो हम इंडिया का उतारेंगे, आपको क्या है वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो रिजर्व सीटें थी वो पीटीआई को नहीं मिली हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज्यादा तो पंजाब असम्बली के अंदर भी हो रही है। जो अपोजिशन है उनसे 4 जो अरकान है उनकी कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप से उन्हें फारिग कर दिया गया है। इसके अलावा नंबर गेम तब्दील हो गई है, लेकिन इस वक्त जो हॉट इशू बना हुआ है सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये बना हुआ है कि जब नंबर गेम चेंज हुई है तो फिर उसके बाद केपीके के अंदर जो हुकूमत है वो पीटीआई की है, जिसकी सीएमशिप मिली हुई है गंडापुर साहब को। तो इसका मतलब है कि पहले तो ये बातें आ रही थी ना कि शायद इमरान खान कह देंगे कि ये रिजाइन कर दें, इनकी जगह नया सीएम आ जाएगा। वो किस्सा कहानी वो सब किस्सा पारीना बन चुका है। इस वक्त बात ये चल रही है कि नंबर गेम तब्दील जब होगी तो फिर उसके बाद क्या पीटीआई के लिए वहां पर रहना, अपनी हुकूमत कायम रखना, ये कितना मुश्किल चैलेंज होगा। और नजर यही आ रहा है कि शायद अब जो केपीके है उसके अंदर से भी पीटीआई को वाइप आउट कर दिया जाए। ये जो खबरें चल रही हैं राज साहब, इसमें कितनी सदाकत है? ऐसा होने जा रहा है, आप होता देख रहे हैं कि रहेंगे गंडापुर वो तो, उनका तो सीएम तो पहले ही, अगर पीटीआई की हुकूमत रहे भी तो भी मुश्किल है, लेकिन क्या सूरत हाल नजर आ रही है इस वक्त? पीटीआई की रुखसती है? मुझे लगता है जी पीटीआई पे एक और मुश्किल वक्त तो खैर बहुत पहले का है, लेकिन अब जो मुश्किल वक्त आ रहा है इसके लिए बानी पीटीआई ने बड़ी मेहनत की है ये मुश्किल वक्त लाने के लिए, और उनके कुछ लोगों ने बड़ी मेहनत की है। जैसे कहते हैं ना, कोई शहर दे लोग भी जालम सन, कोई सानू मरंदा शौक भी सी, तो उन्होंने मरंदा शौक बहुत ज़्यादा है। अब वो बार बार दीवारों के साथ टकरे मारते हैं और पता है कि इसका नतीजा क्या निकलना है। राइट। तो मेरा ख्याल है कि विजडम लैक कर रही है, जो ग्राउंड रियलिटीज है वो बानी पीटीआई को पता नहीं कि बाहर हो क्या रहा है, कौन बंदा कहाँ खड़ा है ये भी अंदाजा नहीं है। तो एक मोर्चा उनके पास केपीके में था जहाँ पे यहाँ से बाग के कारकुन चले जाते थे, वहाँ पे आज़ादी से चलो कुछ जुलूस जलास निकाल लेते थे, और वो केपीके जो सीएम साहब हैं वो बड़के हिड़के मार लेते थे सुल्तान रही की तरह। तो एक रौनक लगी हुई थी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो अपना मोर्चा भी ख़त्म करने का फैसला कर लिया, जैसे पंजाब उन्होंने पहले ख़त्म किया था। तो उसके लिए पूरी तैयारी हो रही है और नंबर गेम चेंज हो चुकी है, और मुझे लगता है कि केपी के अंदर गवर्नमेंट तब्दील हो जाएगी। ओके। और ये कितनी देर का प्रोसेस होगा? इसी तरह इमरान खान के ऊपर भी मजीद सख्ती होगी, और इसके लिए भी उन्होंने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि वो अपना स्टॉन्स किसने मेहनत की है? खान साहब ने खासी मेहनत की है। क्योंकि मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि पीटीआई को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, वो खुद ही काफ़ी है। ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। ऐसी बातें, ऐसा काम, ऐसा नैरेटिव पता नहीं जिसकी वो जान ही नहीं छोड़ रहे, वो चीज़ों से हट ही नहीं रहे। तो उनको मौका बहुत ज़्यादा दिया गया। देखें वफाक के अंदर जो उनके लोग थे, आपको पता है कि बहुत सारे लोग आज़ाद हैसियत में जीते, फिर उनको एक पूरा वहाँ पे जगह मिली, स्पेस मिली, फिर उसके लिए उन्होंने जो वहाँ कंट्रीब्यूट करना था असम्बली के अंदर पीटीआई ने, वो कंट्रीब्यूट करने की बजाय उन्होंने एक नाराज़ बच्चे की तरह, ज़िद्दी बच्चे की तरह वो सारा थ्रू आउट 1.5 साल निकाल दिया। उसके नतीजे में चीजें खराब नहीं। उमर अयूब को जब आप बोलने ही नहीं देंगे, वो कहाँ के ऑपोजिशन लीडर, माइक बंद कर दिया उनका सब कुछ। पंजाब असेंबली के अंदर जो ऑपोजिशन वाले थे उनके साथ क्या हुआ? उनको जुर्माने कर दिए। मेरा ख्याल है आप पहली असम्बली तो नहीं देख रही, हमने तो कई असम्बली को रिपोर्ट किया। ये पिछली असम्बली में भी, पीटीआई के दौर में भी इससे खौफनाक मनाजर हमने देखे हैं। उससे पिछली वाली असम्बली में इससे भी बदतरीन मनाजर देखे हमने, और 70 साल से हम देख रहे हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ, हमेशा ही होता है। यहाँ तो स्पीकर गवाह भी हुए हैं, यहाँ पे तो पता नहीं सर भी फाड़े गए हैं, तो अभी वो नौबत नहीं आई। तो देखिए ये सारी सिचुएशन पैदा होती रही है, ये हर साल की हर असम्बली की कहानी है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसके साथ क्या हो रहा है। ये सारे मनाजर हमने आज जो गवर्नमेंट में है या अपोजिशन के अंदर भी इनको देखा है, आज जो अपोजिशन के अंदर इनको आपने हुकूमत करते भी देखा है, और हुकूमत करते वक्त इनकी फरौनियत भी देखी है। मसला यह है कि सियासतदान वो होता है कि जो अपनी मुनासिब टाइम के ऊपर अपने लिए एक स्पेस निकालता है और वो अपना हिस्सा वसूल करता है।
अपने लिए सियासी तौर पे रास्ता निकालता है। ये नहीं होता कि वो सारे रास्ते बंद करके अपने लोगों को कहे खुद को जैकेटें पहन लो, ठीक है, और जाके पता नहीं गाड़ियों के साथ टकरा जो। ऐसे नहीं होता। लोगों की कैपेसिटी है ना बेचारों की, तो लोगों को मरवा के जिस लेवल पे आज पार्टी चली गई है, तो मुझे लगता है आगे इनके लिए मजीद हॉट टाइम होगा, मुश्किल टाइम होगा। अब रिजर्व सीट्स मिलने के बाद अब ऑपोजिशन अगर मिल जाते हैं, सिर्फ 20 लोग चाहिए, नक्शा बदल सकता है केपीके के अंदर, ऐसा होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और जो डिज़ाइन किया जा रहा है आगे आने वाले दिनों में, देखें ठीक है, जुल्फ़िकार राज साहब का अपना एक मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने ये सारा किया, लेकिन ये तो सिस्टम ने तय कर लिया। स्पीकर साहब मेरी तरफ देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देख ले, मेरी तरफ देखें स्पीकर साहब, आप छोड़ें, आप मेरी तरफ देखें, मेरी बात सुनें। स्पीकर, हाँ जनाब स्पीकर, इधर देखें आप। वो मेरी बात सुने, मैं अब उस तरफ नहीं जा रही, आप राहत साहब की तरफ देख के बात नहीं ना, मैं स्पीकर से बात करूंगा, जो है इनका तो काम है शोर मचाना, 5 साल ये शोर मचाएंगे। उधर तो स्पीकर साहब तो हिना परवेज की तरफ देख रहे होती है, हिना मेरी तरफ देखे, आप मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर। आप तो पंजाबी वो कह रहे कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ किधर देखते हो? आपका ध्यान किधर है? पलट इधर। आप मरियम के फैन लगते हैं, मरियम नवाज कह रही थी। वो मुझे नहीं याद, मैं तो ये कह रहा हूँ पलट तेरा ध्यान किधर है। अच्छा, डाले जी, मैं आपकी तरफ देखती हूँ, आप बताएं। जमहूरियत की असल दुकान इधर है, पलट तेरा ध्यान किधर है, ठीक है। अच्छा देखें, खान साहब कुछ भी कर लेते ना, कोई भी कर लेते, इस सिस्टम में उनके लिए गुंजाइश नहीं थी। 9 मई के बाद सिस्टम उनके गिर्द कांटा लगा चुका था। हाँ ये जरूर है कि खान साहब कोशिश करते रहे कि मैं शायद कोई कानून और आइन और जमहूरियत के जरिए कोई रास्ता निकालता रहूं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पे कानून, आइन, जमहूरियत जो है वो भी जो जुल्फ़िकार भाई कह रहे हैं ना कि वो डिजाइन होती है कि उसका मेकअप कितना ऊपर करना है, कितना नीचे करना है, ठीक है। वो मरहून मिन्नत होती है मेकअप करने वालों के कि वो जमहूरियत को कितना खूबसूरत बना सकते हैं, कितना बदसूरत बना सकते हैं। ये राहत साहब कह रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने कहा है ना, अभी कहानी है जुल्फ़िकार साहब ने कि वो जमहूरियत का मेकअप थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। वो आंदा मतलब सारी गल्ला मेरे खाते ना, मैं भी तो फॉलो करना है, उसी में फॉलो कर लिया करो, ठीक है ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बकौल जुल्फ़िकार साहब के जमहूरियत का वो मेकअप थोड़ा कम करेंगे, तो मुझे सब इस बात पे खुशी है कि चले कोई तो है जो जमहूरियत का मेकअप बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। इसका मतलब है जमहूरियत फेक है। अच्छा। उसका जो चेहरा है वो मेकअप के अंदर छुपा हुआ है, उसके नीचे कुछ और है। और बाकी ये रह गई कि ये जो स्पेस निकालने वाली बात है ना, तो मेरा ख्याल इमरान खान गाड़ी की डिग्गियों के अंदर छुप के जाके स्पेस नहीं निकाल सकता, अदरवाइज 2 साल में निकाल चुका होता। और वो इसकी कीमत दे रहा है, देता रहेगा। हो सकता है उसकी पार्टी खत्म हो जाए, हो सकता सब कुछ खत्म हो जाए। मेरा ख्याल है कि वो डिग्गी में बैठ के गाड़ी के जाके स्पेस नहीं निकालेगा। वो पूरे नहीं आ सकते, वरना उनको शायद पूरा नहीं, उतनी बड़ी डिग्गी तैयार हो रही है। अच्छा वो चाहे अब बड़ी भी डिग्गी ले आए ना, तब भी वो कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आइडियोलॉजी के ऊपर देते हैं कुर्बानियां। तो अगर इमरान खान 2 साल से तकलीफ झेल रहा है, उसकी बीवी झेल रही है, उसकी पार्टी तबाह हो रही है, उससे सूबे निकल रहे हैं, उससे सब कुछ निकल रहा है, वो फिर भी खड़ा हुआ है किसी जगह पे, तो मेरा ख्याल है कि ये बात तो आप मान लें। मुलाकातें 2 साल से एक बंदा बीमार नहीं हुआ, कभी उसके लिए हॉस्पिटल उसे नहीं ले जाया गया, कहीं उसे खुफिया हार्ट अटैक नहीं हुआ, कहीं उसके जनाब अली वो प्लेटलेट्स नहीं गिरे, कहीं उसके ऊपर ऐसा नहीं हुआ कि पता नहीं अब इनके साथ क्या होगा। वो कहीं कुछ नहीं हो रहा उसे, कहीं चीखें नहीं निकल रही उसकी। गर्मियों में भी रह लिया, सर्दियों में भी रह लिया, ठीक है। वो मैंने तो कभी नहीं सुना कि जी अंदर उसकी हालत बहुत बिगड़ गई है और ये हो गया। तो अगर एक बंदा अपने पैरों पे खड़ा है, अपने फलसफे पे खड़ा है, तो इस ऐहद सितमगर लगा देता हूं मैं हमेशा, क्या नाम है उसमें, ऐहद सितमगर में गम इश्क के मारे जिंदा है, यही बात बड़ी बात है प्यारे। लेकिन ठीक हो गया है। लेकिन राणा साहब, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, केपीके से भी अगर इनकी गवर्नमेंट चली जाती है, हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, ऐसा हो तो जाना ही है, लेकिन फिलहाल के लिए हाइपोथेटिकली बात करें, क्या ऑप्शन बाकी रह जाता है? कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने पंजाब की असेंबली तोड़ी, क्या उन्हें कोई आइन से कोई रिलीफ मिला? उन्होंने केपी असेंबली तोड़ी, क्या आइन से कोई रिलीफ मिला? ठीक है, ये बिल्कुल जुल्फ़िकार साहब ठीक कह रहे हैं कि जो आने वाला दिन डिजाइन हुए हुए ना, वो बड़े डिफरेंट किस्म के हैं। अच्छा, ठीक है, जिसके अंदर पीटीआई की कोई गुंजाइश मुझे नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज जरूर है कि फजलुर रहमान साहब जो है ना, फजलुर रहमान साहब, उनको गिला इस ताकतवरों से
और नून लीग से और पीपल्स पार्टी से ये था कि यार ये सारा कुछ जो हलवा हमने लिया सारा आप ही खा गए, सानू दिता ही नहीं। अच्छा। अब उन्हें भी केपी में मिल जाएगा, उन्हें भी केपीके की हुकूमत मिल जाएगी, लेकिन सारे चेहरे एक्सपोज हो गए। ठीक हो गया कि जमहूरियत के नाम पे ये कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आपको क्या नजर आ रहा है राना साहब, राहत साहब, ये करंट सिचुएशन में सिर्फ 20 अरकान ऑपोजिशन मिल जाए, कोई भी फॉरवर्ड, आप तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, फिर से क्या रह जाएगी? क्या केपीके की आवाम, क्योंकि जाना तो इन सब ने वापस उधर ही है ना, अवाम के अंदर ही है, तो वो क्या इन लोगों को अपने अपने हलकों में जाने का जोगा छोड़ेंगे अगर ये ऑपोजिशन के साथ मिल जाते हैं? फिर से आपको नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान की अपनी बहन कह रही है, सगी बहन, कि इमरान खान माइनस हो गए, और वो ये कह रही है कि जी उन्होंने कहा था कि बजट पास नहीं करना, बजट पास हो गया। क्या आलिमीन गंडापुर ने अकेले बजट पास किया है? बाकी सारे MPs ने वोट दिया ना, फिर ही हुआ ना। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान को तो माइनस उन्होंने कर दिया। उसका कौन सा नैरेटिव है कि जिस नैरेटिव के ऊपर लोग खुदसोजियाँ करने के लिए या फांसियाँ ले रहे हैं? कोई 10 बंदे ऐसे तैयार उसने अपने नज़रियाती कर लिए हैं। नज़रिया है क्या? मसलन एक गवर्नमेंट मिली है और उसमें चॉइस उनकी पहले बुज़दार थी, अब अलीमीन गंडापुर है, और हालत यह है कि वहाँ पे तैमूर झगड़ा साहब जो उनके अपने वज़ीर ख़जाना रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 3 बिलियन का फ्रॉड इसने कर दिया है, 4 बिलियन का इसने कर दिया है, और उसने एक लेटर भी लिख दिया। अब सवाल यह है कि वहाँ की गवर्नेंस देख लें, वहाँ की करप्शन देख लें, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर देख लें, वहाँ पे जो सिचुएशन है, सवाल यह है कि अब आपको गवर्नमेंट मिली और दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा अब केपी के अंदर नहीं गवर्नमेंट आपके पास, सबने किया क्या? सिस्टम के वहाँ पे अंदर हालत ब्रीदिंग क्या है? स्पेस मिलेगी पीटीआई सिस्टम के अंदर? मुझे नहीं लगता, मुझे इसलिए नहीं लगता कि पीटीआई जो बिहेव कर रही है जिस तरह, उनको स्पेस दी गई थी और उनको मौका दिया गया था, और जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा मेरा तज़िया है, जो मुझे लग रहा है कि उस तरह उन्होंने चूंकि बिहेव नहीं किया, अब मज़ीद ज़्यादा वो फिक्स होंगे, और फिक्स होने के बाद शायद कोई रास्ता निकले और इमरान खान साहब किसी चीज़ पे एग्री हो जाए, और वो होपफुली इस तरह की कोई बात चल रही है मतलब वो कि फिक्स मैच खेलने को तैयार हो गए हैं। खान साहब शायद इस सारे एपिसोड के बाद, चूँकि तहरीक उन्होंने चलानी थी वो नहीं चली, जो सिचुएशन वो क्रिएट करना चाह रहे थे वो नहीं हुई, मुज़ाकरात का उन्होंने बार बार रब्ता किया, आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कि वो अल्टीमेटली उनको कोई डील वील, कोई शायद मुल्क से बाहर जाने की किसी चीज़ पे वो राज़ी हो जाए, तो इस तरह की किसी बात पे उनको अल्टीमेटली आना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर बैठे हैं तो मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है इसमें तो मैं गुंजाइश उनकी नहीं देख रहा। बिल्कुल ठीक हो गया, मौजूदा सिस्टम में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कि वो कोई डील के जरिए कुछ हो जाए, कहीं फिक्स मैच हो जाए, कहीं बाहर चले जाए। राना साहब, एक खबर है जो कि मैं चाहूँगी कि इसी के अंदर, इसी टॉपिक में हम डिस्कस कर लें। आपने अपनी गाड़ी की फ्यूलिंग कर ली है, अदरवाइज खबर ये आ रही है 15 रुपये महंगा होने जा रहा है पेट्रोल। मैं तो बड़ा परेशान हूँ। मैंने गाड़ी की भी फ्यूल भरवा लिया, अपनी मोटरसाइकिल में भी भरवा लिया। मैंने ये देखने के लिए कि टंकी भरी है कि नहीं, मैंने माचिस जला के चेक किया सिर्फ कि भाई क्या कहते हैं टंकी भरी हुई है कि नहीं। वो ना फ्यूल रहा ना मोटरसाइकिल रही। मैं तो बड़ा परेशान हूँ। ये अकलमंदाना मशवरा आपको किसने दिया? जेल से तो नहीं आया? लेकिन बात ये है, सीधा जेल। हाँ, अच्छा जेल से इस तरह का आ सकता है। वो जो शायद जॉन एलिया साहब का शेर है ना कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ठीक है, अब ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं जो खुद को तबाह कर लेते हैं अपने असूलों के पीछे, और उन्हें मलाल भी कोई नहीं होता, जो मोटरसाइकिल अगला देते। ठीक है। अच्छा दूसरी सुन ले, ये जो 15 रुपए महंगा होने जा रहा है पेट्रोल, मैं कर रहा हूँ, वो भी इसलिए हो रहा है क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें गिरी है ना। अच्छा। तो इसलिए पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हो रहा है, क्योंकि ये हुकूमत इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगा के आई थी कि इसने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया, महंगाई बहुत, ठीक है, महंगाई बहुत है और हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आए हैं। और मुझे याद है कि जब पेट्रोल 170 रुपये हुआ था या 117 रुपये हुआ था, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आलमी मंडी में पेट्रोल इतना है कि इतनी कीमत है, यहाँ पे कुछ 70-80 रुपए का होना चाहिए। लेकिन अब वो फार्मूले सारे उल्ट गए हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी है उनके पास शायद इस नए सिस्टम में कोई उनके जिंदा रहने की भी गुंजाइश नहीं है। नहीं ना उनके अब देखिए कैसी बात कर रहे हैं आपके। अब बिलिंग के अंदर से जो सूबों का टैक्स लगता था वो खत्म किया गया है। आपके बिल के अंदर से पीटीवी की जो फीस लगती थी वो 36 रुपए
35 रुपए, 135 है कि 35 है, 35 रुपए थी। 35 रुपए, तो फिर भी बल्कि मैं तो कहता हूं भाई हमसे डबल ले लें, पीटीवी सानू ना दिखाना। वहां पे जो लोग चेहरे बैठे हुए हैं ना पीटीवी में, उनकी बात पे तो खुद उनके अपने यकीन नहीं करते, तो आप उनको कौम का तर्जुमान बना के पीटीवी पे बिठा के नैरेटिव अपना दे रहे होते हैं। इनके पास इतनी साइंस नहीं है कि ये समझें कि क्रेडिबल चेहरे जो है ना आपका नैरेटिव को बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा। ऐसे चेहरे जो पिट गए हों वो आपका नैरेटिव बिल्ड करेंगे। तो उसने हुकूमत की खबरें देनी है क्या? नहीं, खाली खबरों की बात नहीं है, प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। वैसे तो पीटीवी किसी हुकूमत का नहीं है, वो रियासत का होता है। पाकिस्तान। जब मेरे पैसे से चल रहा है तो वो फिर किसी हुकूमत या अब आप पीटीआई नहीं या कह नून लीग का सकते नहीं कि है। मेरे पैसों से चल रहा है, उन्होंने बिजली आपकी बट बातों ठीक की है, वजह से ठीक निकाल है। 35 रुपए खत्म कर दिए। 35 हाँ, रुपए लेकिन खत्म बात कर यह कि ये पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ी तो पाकिस्तानियों पे इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं होगा, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम है। Yes. ये हमारे साथ जुल्म ना करे, पहले ही हमारे हिस्से के पैसे लेवी के अंदर डाल के बलूचिस्तान की सड़कों सड़क पे बन- डाल के और ये करके ले जा रहे हैं, लेकिन हम गरीब लोग, कमजोर लोग कुछ कह नहीं सकते ना। हाँ ठीक है। और इन्हें पता है कि माइट इज राइट, चाणक्य का कानून, ताकत की दौड़ है सारी, तो वो कर रहे हैं, हमें कुचल दें, पेट्रोल के पैसे हमसे ले लें, हमारे सांस के पैसे ले लें। अभी ब्रेक के बाद मैं आपको कोई 45 टैक्स बताऊंगा जो हम दे रहे हैं आजकल। सही बात है। वैसे तो ये बात ठीक है, इस पे बड़ा डिटेल हमें एक टॉपिक किया जा सकता है कि सारे टाइम अगर आप टैक्स दे रहे हैं, जो शख्स घर से निकल रहा है और वापस घर आने तक टैक्स हर चीज़ पे दे रहा है, इन रिटर्न उसे हुकूमत क्या दे रही है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मज़ीद इश्यूज़ पर बात करते हैं, सवात वाले इशू को डिस्कस करते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। आपको खुशामदीद कहते हैं। सवात वाले इशू पर जाने से पहले एक अहम इशू जिसकी तरफ मैं चाहूँगी, वैसे तो फेक न्यूज़ के लिए बड़ी आगाही चल रही है, इंटरनेशनली भी नेशनली भी। अब इसको ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आप नेविगेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें AI जनरेटेड है या कौन सी रियलिटी बेस्ड है। लेकिन सुबहान अल्लाह, इंडिया को कौन अकल दे, उसको लगता है कि शायद पूरी दुनिया उनके बॉलीवुड एक सेट है और एक बॉलीवुड मूवी की तरह चल रही है। ये चंद्रयान इतनी बार सुना है कि अगर आप वहाँ का मीडिया देखें या आप वहाँ की स्टैंड अप कॉमेडियन देखें तो वो भी कॉमेडियन भी कॉमेडी कर रहे होते हैं कि उनकी हुकूमत उनको क्या बेवकूफ़ बना रही है और क्या पागलों वाली हरकतें कर रही है। वो कह रही जी हमने इसको चांद पर लैंड करवा दिया है, लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं, लाइव ऑडियो सब कुछ दिखा रहे हैं, वीडियोज़ दिखा रहे हैं। वो ये भारतीय मिशन है, ये फेक न्यूज़ जो वॉच डॉग है उसने कह दिया, उसने कहा ये सब फेक है और ये इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो इंडिया कर रहा है। इतना मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इनको इतना ज़्यादा फेक न्यूज़, जिसको लैब मीडिया कहता है, मोदी मीडिया को कहा जाता है कि लैब मीडिया, वाकई में वो लैब मीडिया है। राज साहब, मतलब इनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि अभी पाकिस्तान से इनकी जलालत हुई नहीं, समेटी ने, ये एक और जलालत अपने सर पे डालने हैं, झूठी खबरें फैला फैला के। मोदी साहब को उसी चंद्रयान में बिठा के भेज दे चांद पे। देखिए फिजा, मोदी मीडिया और मोदी दोनों की बात पे कोई इतबार नहीं करता। पूरे इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लोग समझते हैं ये फ्रॉडी है, उसका मीडिया फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है। इस इंडिया पाकिस्तान की जो जंग है ना, उससे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए तो इतनी अपॉर्चुनिटीज निकाली कि पाकिस्तान की फोर्सेस का पूरी दुनिया के अंदर इज्जत बढ़ी और पूरी दुनिया पे एक सिक्का जम गया। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी का, पाकिस्तान की IT का, साइबर जो आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, यानी हर शोबे के अंदर आपको इज्जत मिली। और वहाँ पे इंडिया को कहाँ कहाँ रसवाई नहीं मिली। उनका सोशल मीडिया ने काम हुआ, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया तबाह बर्बाद हो गया, जीरो पे खड़ा हो गया। और लोगों ने कहा कि लानत ऐसे मीडिया के ऊपर जो मोदी मीडिया इस तरह की बेबुनियाद बातें करते हैं, इस तरह आप हमें मिसगाइड करते हैं। तो अभी उन्होंने एक नई हरकत की है, ये चंद्रयान लाइव 3 वाली। तो इसमें ये टोटली फेक ड्रामा, टोटली 2 नंबर विजुअल सारे, और इस तरह की फेक वीडियोस बना के पूरी मीडिया हाइप क्रिएट करके, यानी वो अपनी वो जो जलालत हुई है जंग के अंदर, उस सुबकी को वो ख़त्म करके और अपनी सुपरमेसी दोबारा से कायम करना चाहते हैं कि इंडिया पता नहीं को बहुत बड़ी ताकत बन गया। $86 बिलियन के बजट के साथ आप ये बोंगियां मार रहे हो। पहले इतनी धुलाई हुई आपकी, अब मजीद आप चाह रहे हो। सही है। तो इंडिया, जैसे पहले मैं हमेशा ही कहता हूं कि मोदी का हाल ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये जूते खाते हैं तो सीधे होते हैं। ये संदूर ऑपरेशन का, पहले हमने संदूर काफ़ी उतारा है, मेकअप उतारा है, तो अब दोबारा से ये को हरकत करेंगे। और मेरी इतला ये है कि वो इजराइल के साथ मिलके को दोबारा से इस तरह के प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद बातें कर, जी हम बदला लेंगे, संदूर ऑपरेशन चल रहा है, फलाना चल रहा है। अब उनको इतने जूते पड़ेंगे कि ये तारीख में इंडिया नाम की जो चीज़ है सिर्फ तारीख में पढ़ी जाएगी। और आखिरी बात जी,
मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड पहले किया था, जो सरप्राइज दिया था इंडिया को, वो पाकिस्तान की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसका 25% था। ओके। और अल्लाह के फजल से 75% अभी रिस्पांस और सरप्राइज हमारे बाकी हैं। ओके। ये मोदी ने या इजराइल ने कोई हरकत की या सोचा तो उसका नतीजा फिर पूरी दुनिया देखे। बुरा ही होगा। राना साहब, मुझे तो वो ख्याल आ रहा था, वो याद है वो हम ऋतिक की एक मूवी थी जादू वाली, तो मुझे लगता है ये पीछे से एकदम से आवाज आएगी जादू वाली, जो ये अभी लाइव मनाजिर दिखा रहे थे। एक तो पहले हमारे प्रोड्यूसर से कहें इसकी वो वीडियो तो बदल दे, वो जो लाल पगड़ी बांध के वो आता है ना, मुझे अभी लगता है वो पगड़ी में से कबूतर निकाल के दिखा देगा कुछ जादूगर टाइप का आदमी ना, लगता है अभी ढोल बजाएगा। हाँ, वो हमारे प्रोड्यूसर से कहें एक दफा फिर वो उसकी वीडियो दिखाए, आपको लगेगा वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी से तेल ज्यादा बिक जाता है ना तो फिर वो जरा शेड बन जाता है। अच्छा। लेकिन देखें इस मौजूदा जो वक्त है ना, इसमें कुछ अल्लाह ताला के, ये देखे ना हाँ, इस जीव जिस जैसा इसका मुंह है, हाँ। और इसको तो वैसे टिंड करा लेनी चाहिए बजाय ये टोपी पहनने की, ये पगड़ी बांधी हुई है इसने। कोई कल्चर होगा राजस्थानी टाइप कुछ आई है? नहीं होगा राजस्थानी या कुछ भी यार, लेकिन एक वजीर आजम है और उसका तुम गेटअप आप देखें। दूसरी चीज एक बात बताऊं, जो अल्लाह कहता है ना, बता इज्जो मंतशा बता जिल्लो मंतशा, इंडिया के ना पिछले कुछ अरसे से नसीब में जलालत ही लिखी हुई है। ठीक है, G7 में जलील हुए, वहां पे जिस तरह उनकी मोदी के साथ ट्रीटमेंट हुई, वो तो शुक्र है उधर गैरत नहीं गिनी तो खुदकशी कर लेंदा। ठीक है, अब ये बीजिंग के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कहते हैं आपके दिफाई मुशीरों की शिकायत, वहां पे जो उसके साथ हुआ, जैसे किसी बच्चे को अमीरों की शादी में कोई गरीबों का बच्चा नहीं आया तो साइड पे खड़ा कर देते, ऐसे उनका वो खड़ा हुआ था। मैं लंच बॉक्स ठीक है ना, हाँ। तो बात ये कि लेकिन इसके बावजूद भी हमें खाली इस पे नहीं रहना चाहिए कि जी वो चंद्रयान ने 2 नंबरी की है या को की है। असल चीज ये कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ानी चाहिए। ठीक है ना, वो तो जो मर्जी करें भाई, उनका जितना मर्जी 86 बिलियन डॉलर का हो या कुछ भी हो, हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है ना, उस पे काम करना चाहिए। चीन से मुस्तार ली हुई चीजों पे फख्र नहीं करना चाहिए। क्यों हमारी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में इतनी सारी हैं, वो क्यों नहीं कोई चीज प्रोड्यूस करती? क्यों हमारे रिसर्च यूनिवर्सिटीज जो हैं अब तक कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करते? क्यों हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो कुछ नहीं करते? इसका मतलब है कि हमारी तालीम गलत समत में है। मैं कहता हूं कि इंडियन तो फ्रॉडी हैं, हमें तो प्योरिटी में रहना चाहिए ना। ठीक है, उनके तो किस्मत में लिखा हुआ है सारा कुछ, और इसके बावजूद खरबों रुपए खर्च के वो जब ऊपर गए चांद के, तो वहां पे हमारी अजीम लीडर की तस्वीर लगी हुई थी। ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, रेडी एक खड़ी थी, उसके ऊपर तस्वीरें लगी हुई थी उसकी। उस रेडी का 300 रुपया किराया। हाँ, तो वो फिर देना पड़ा ना उन्हें कि भाई अगर जहाज यहाँ खड़ा करना है तो रेडी का किराया भी दो तुम। ठीक है ना, हमारी अजीम लीडर की तस्वीर थी, उनको इतने भी पहुंचे, उन्होंने कहा जी हम तरक्की में आपसे बहुत आगे, आप सोच भी नहीं सकते। गार्बेज टैक्स भी लग रहा है 1 जुलाई से, तो आप याद रखें। ठीक है, आपके घर के साइज के अकॉर्डिंग चलेगा। खैर एनीवेज, हम इसकी बात तरक्की कर ली है। मैंने तरक्की कर ली, साहब ने अंदाजा कर लिया। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। अभी एक बड़ा एक अहम इशू जिसकी तरफ आई थिंक पूरा मीडिया, सोशल मीडिया सवाद वाले इशू पर ये चल रहा था, और वहाँ पर जो एक ख़ानदान के साथ, मतलब पूरे का पूरा ख़ानदान बह गया। और ये हम जब आउटिंग के लिए जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, दरिया सवाद में ये वाक़या पेश आया है, तो मतलब वहां पर दरिया के करीब कोई एक होटल नहीं है। कितने होटल्स हैं जो बने हुए, इनको एनओसी कौन देता है? ये तजावुजात माफिया अभी गिरा दी हैं। आप नेक्स्ट सीजन में जाएंगे, नेक्स्ट सीजन में फिर ये बने होंगे। इससे पहले भी कितने वाकयात हुए हैं, एक ग्रैंड ऑपरेशन होता है, फिर ये लोग, ये किन के होटल्स हैं, कौन इनको लीड कर रहा है, कौन इनके पीछे है, कौन इनको एनओसी दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इस पर तवज्जो देने की बजाय देखिए हमारी हुकूमतों ने तो खेलना है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना है। उधर अता तारड़ बोल रहे हैं, आजमा बुखारी बोल रहे हैं, इधर से बैरिस्टर साहब बोल रहे हैं। जरा सुने जरा उनकी लड़ाई। मुल्क की टीवी स्क्रीन दिखाती रही कि वो किस तरह बिलक के अपनी जिंदगी बचाने के लिए चीखो पुकार कर रहे थे। तो 12 साल में आप रेस्क्यू सर्विसेज नहीं बना सके, आप इक्विपमेंट नहीं ले सके। वजीर आला कह रहा है कि खैमे देना, मैं वहां जाके बैठ जाऊं, मैं खैमे दूं, ये मेरा काम नहीं है। आपका काम है कि आप हमें आज क्लियरली बता दें, लोगों की जिंदगियां बचाना आपका काम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपका काम नहीं है, ये आपका काम है क्योंकि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करते हैं। कि उस दिन जिस दिन स्वात में ये अफसोसनाक वाकया हुआ और ये जाने जाया हुए, उसी दिन उसी जिला स्वात, इसी सैलाब और इसी तूफान और इसी दरिया स्वात में से 80
लोगों को बचाया भी गया। उन 80 लोगों का जिक्र भी करना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि रेस्क्यू वाले सोए नहीं थे, बल्कि उस दिन वो मसरूफ थे। पूरा जिला है, बहुत बड़ा जिला है, पहाड़ी इलाका है, ये दरिया कई 100 मील का जो है किलोमीटर का रास्ता सफर तय करता है। तो ये तमाम वो इश्यूज हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए कि सवात के वाक़े के ऊपर सियासत करना ना कभी मकसूद था ना हो सकता है। हम वो सियासी गिद्ध नहीं है, ये है सियासी गिद्ध, लाशें ढूंढ रहे होते हैं, ये कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे होते हैं जिसके ऊपर जो है ये सियासत कर सकें। बड़े अफसोस की बात है ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस किस्म की होनी चाहिए। बता शेख झील मेमन का मैं बयान सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कोशिश तो की होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि हर किसी की होती है कि वो इंसानी जानों को बचाने की कोशिश करे, लेकिन इसको सियासत में नहीं लाना चाहिए। पीपल्स पार्टी का विजन एटलीस्ट इसका क्रेडिट तो देना चाहिए, उन्होंने ये डर्टी पॉलिटिक्स नहीं खेली, लेकिन बनता नहीं है इस मौके पर कि आप इल्ज़ाम लगाएं। राहत साहब, ये खैर मैं इसकी तरफ आऊँगी नहीं। ये वाकया पेश आया है, मैं बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन के दरिया के इतने करीब, इतने पैरामीटर पे आप किस तरीके से, जब आपको पता है कि जाहिर है बारिश हो रही है, वार्निंग अलर्ट्स जारी होते हैं, इतने करीब तो जाने ही नहीं देना चाहिए। अच्छा फिजा, मैं आपकी इस बात से इत्फाक नहीं करता कि इल्ज़ाम ना लगाया जाए। आप मुझे बताएं कि इसका इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया जाए, आपके ऊपर लगाया जाए, राना साहब के, या अपने ऊपर? भाई जो वहाँ रिस्पॉन्सिबल है, जो डिप्टी कमिश्नर है, जो ऊपर कमिश्नर है, जो चीफ सेक्रेटरी है, जो चीफ मिनिस्टर है, उससे हम बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे? राइट वो रिस्पॉन्सिबल है, और डिप्टी कमिश्नर का चंद किलोमीटर के दूर दफ्तर है, वहां पे रेस्क्यू 1122 का दफ्तर करीब है, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई वहां पहुंचा नहीं। सामान तो मौजूद होगा, लेकिन वो सामान किसी वीवीआईपी के लिए हमेशा वो मौजूद होता है, लेकिन गरीबों के लिए नहीं होता। सैलाब हर साल आता है, हर साल कुछ लोग दुआएं करते हैं सैलाब आने की। वो जो करप्ट अफसर होते हैं ना इरिगेशन वगैरह के, उनके अरबों रुपए बन जाते हैं, जो गरीब होते हैं वो इस सैलाब की नजर हो जाते हैं। तो ये सैलाब एक ऐसा सेगमेंट है जो हर साल का सेगमेंट है, लेकिन हम हर साल ऐसे किसी हादसे का इंतजार करते रहते हैं। एक हादसे की जगह दूसरा हादसा, दूसरे की जगह तीसरा हादसा ले लेता है। ये मामला केपी के अंदर हो या किसी और जगह पे हो, वहाँ पे जहाँ भी है ये शर्मनाक वाक़या। यानी मैं देख रहा था अभी ट्विटर के ऊपर, तो एक बतख थी छोटी सी और एक मरगाबी थी, वो किसी जगह पे अटकी हुई है और उसके लिए हेलीकॉप्टर आया, उसके लिए गाड़ियाँ आई हैं, उनके रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने उतार के उसको ट्रीटमेंट किया। एक जानवर को, उस पर कोई 20 लोग काम कर रहे थे। यहाँ पे यार ये इंसान थे, बह गए यार, इतना जुल्म यार। बिल्कुल ठीक कि वो माओ के सामने बच्चे एक एक करके बेचारे जाते रहे, और वो क्या हौसला था देखने वालों का, और वो सारे क्राइसिस के अंदर जो मौजूद थे। मेरा ख्याल है ये हमारे सारे सबके लिए, पूरी कौम के लिए शर्मनाक। बिल्कुल सही बात है राना साहब। ये पूरा जो वाकया हुआ है, ये लोग आपस में लगे हैं, इसको फिर वो हो जाए, वो मरी में भी ऐसा हुआ था, वो आपस में अपनी जंग लड़े। देखिए वो जो शेर है कि बुझ भी चुकी ये शम्मा, जल भी चुके परवाने, अब खाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई। ये अपनी सियासत बेच रहे हैं, इनको ना इनका मरने वालों से कोई ताल्लुक। इन्हें क्या पता कि जिस घराने के 13-14 अफराद एक हादसे में चले जाएं, उस घराने पे क्या क़यामत गुजरती है। और ये एक वाकया नहीं हुआ है, ये खानदानों के बह जाने का कोई इस पिछले 10 दिनों में कोई तीसरा चौथा वाकया है। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो कैबिनेट्स, जो सूबे करोड़ों रुपए के बिस्किट खा जाते, 12 करोड़ के पंजाब खा गया, 12 करोड़ के केपी के खा गया, 10 करोड़ के सिंध खा गया, यार तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दरियाओं के ऊपर जब हर साल इस तरह का वाकया होता है, तुमने कभी ये कोशिश नहीं की कि यहां पे हम कोई पहले से कोई ऐसा करके रखें? इसलिए कि हमारे ये जो हम लोग हैं, हम कीड़े मकोड़े, हमारी इस रियासत में कोई इज्जत और हैसियत नहीं है, ठीक है ना। हम ना बिलावल हैं, ना मासफा हैं, ना हम जुनेद हैं, ना सलमान हैं, हम कीड़े हैं ना, मरने के लिए पैदा हुए हैं। अब कौन मुंतजिर है हमारे लिए फराज दरियाए गम के पार उतर जाएं तो हम तो क्या, किसी को क्या फर्क पड़ा दरियाए गम के पार उतर गए वो घर। मुझे एक बात का जवाब दें, 2 घंटे वहां पे वो मदद के लिए था। मैं इस बात मुझे बताएं कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर चले उन पे लानत भेजें, और वहां पे जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने कोई एफर्ट क्यों नहीं की? इसलिए कि हम बेहिस हो चुके हैं। हमें वीडियो बनाना याद रहती है कि ये लोग मर रहे हैं, इनकी वीडियो बनानी है। क्या वहां पे बाहर खड़े हुए लोगों ने 2 घंटे में कोई एफर्ट की? कोई रस्सा लेके आया, कोई कश्ती लेके आया, कोई लाइफ बोट लेके आया, किसी ने उनकी तरफ कुछ फेंका कि ये पकड़ लो? नहीं फेंका। इसलिए कि हम जंगल के अंदर रहने वाले
वो कमजोर जानवर हैं जिन्हें मरने की आदत हो गई है, जिनके पास और कोई चीज नहीं रही। छोड़ें अब ये, अब आज अखबार में खबर छपी हुई है मुख्तलिफ में कि पता नहीं कौन से लाहौर के लाला मूसा के कहां पे वो 20 बच्चे जो हैं एक हफ्ते के अंदर मर गए ऑक्सीजन ना मिलने से। वहां तो डॉक्टर मौजूद थे हॉस्पिटल में, यस, ठीक है, वहां तो अमला मौजूद था, तिब्बी क्यों नहीं रोक सके हम? राइट, ठीक है, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर कमजोर और गरीब की कोई से नहीं है। इस तरह मरते रहेंगे, ये प्रयास कॉन्फ्रेंस से करके अपना चूरन बेचते रहेंगे बस। बिल्कुल ठीक हो गया, बड़े अफसोस की बात है। और एनडीएमए या पीडीएमए या जिले हुकूमत, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 12 करोड़ की अगर आप बिस्किट खा रहे हैं तो उससे बेहतर है सबसे पहले कि आप अपनी इक्विपमेंट को पूरा करें ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। और लोग भी एहतियात करें कि इस तुगयानी के मौसम में इंजॉयमेंट के लिए इतने करीब दरिया के मत जाएं, ऐसी जगहों पे मत जाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही।